जिना हाउस और अस्करी टावर पर हमला करने वाले शरपसंदों की शनाख्त कर ली गई। 1500 शरपसंद अनासर की जो फेंसिंग का अमल भी मुकम्मल। ज़राए के मुताबिक शनाख्त के लिए नादरा और दीगर इदारों की मदद हासिल की गई। 500 के करीब मुलजिम गिरफ्तार। 1000 की गिरफ्तारियों के लिए टीमें सरगर्म। कोर कमांडर के यूनिफॉर्म की बेहुरमती करने वाले पीटीआई कारकुन का एतराफ़ जुर्म। जान मोहम्मद ने कहा, इमरान खान ने मनसूबाबंदी की थी, उनकी गिरफ्तारी होती है तो ये सब करना है। शेख इम्तियाज ने कारकुनान को कैंट की तरफ मार्च करने को कहा था। मेरा नाम जान मोहम्मद है। मेरे वालिद का नाम तूब खान है। मैं ज़िला मोहम्मद का रहशी हूँ। मैंने ज़मान पार्क में बाजवड़ मोहम्मद का एक कैंप लगाया था जिसमें तकरीबन 80-90 लोग मौजूद रहते थे। खान साहब ने एक मीटिंग बुलाई, अगर मुझे ये गिरफ्तार करेंगे तो आप लोगों ने ये कहना। वहाँ पर प्लान बनाया गया था, ठीक है ना। जब 8-9 की तारीख में रात को 1 बजे शेख इम्तियाज का मैसेज आता है, ये अगर सुबह खान साहब को गिरफ्तार करेंगे तो आप लोगों ने भरपूर शदीद एहतजाज के लिए तैयार रहना है। 9 मई तारीख में स्याह तरीन दिन के तौर पर याद रखा जाएगा। एक भी शरपसंद सजा से नहीं बचना चाहिए। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का अमन अमान के जायज़ा इजलास से खिताब। कहा, नामजद शरपसंदों को जल्द कानून की गिरफ्त में लाया जाए। केसेस की तफ्तीश पेशावराना अंदाज में करने की हिदायत। गुस्सा सियासी तहरीकों से जलाया जीएचक्यू को जा रहा है। 9 मई के वाक़यात से दुनिया में हमारी बदनामी हुई। दिफाए पाकिस्तान कौंसिल के ज़ेर एहतमाम सियासी और मजहबी कायदीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फजलुर रहमान खलील कहते हैं, दिफा की अलामत जीएचक्यू पर सियासी लबादे में हमला किया गया। इस मुल्क के अंदर 2 मरतबा जीएचक्यू पर अटैक हुआ। मैं नहीं समझता हूं कि पाकिस्तान का कोई तबका जीएचक्यू के माजी में होने वाले हमले की किसने तायद की हो। मैं नहीं समझता कि वो पाकिस्तानी था और उसने जो है तायद की हो कि जो जीएचक्यू पर हमला किया गया है। और उन्होंने हमला तो किया लेकिन कोई नुकसान नहीं किया। लेकिन हमारी अदलिया ने उनको फांसी भी दी, उम्र कैद की सजा भी दी, और पूरी कौम ने कोई एहतजाज नहीं किया कि तुम जुल्म कर रहे हो। कोई इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने शोर नहीं मचाया। उस वक्त इंसानी हकूक़ की तंजीमें कहाँ थी। पीटीआई खवातीन रहनुमाओं ने 3 और 16 एमपीओ को चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त ज़ैनब उमैर और तलत नकवी ने अजहर सदीक की वसातत से दायर की। मौक़िफ़ इख्तियार किया, हुकूमत बगैर किसी वजह की गिरफ्तारियां और घरों में तोड़ फोड़ कर रही है। लोग पार्टी छोड़ नहीं रहे, छुड़वाई जा रही है। इमरान खान की कमरा अदालत में गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, कनपट्टी पर बंदूक रखकर पार्टियां खत्म नहीं होती। मैं सिर्फ कारकुनान और खातीन के लिए परेशान हूं। तहरीक इंसाफ को एक और झटका। खिलाड़ियों का कप्तान की टीम छोड़ने का सिलसिला जारी। जमशेद इकबाल चीमा और मुसर्रत जमशेद चीमा ने भी राहें जुदा कर ली। जमशेद इकबाल चीमा के वकील की तस्दीक। पीटीआई रहनुमा अब्दुल रज़ाक का भी पीटीआई छोड़ने का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ऐलान किया, पार्टी का टिकट होल्डर हूं, हमेशा पाक फौज का साथ दिया। फौजी तंजीमात को नुकसान पहुंचाने के अमल से भारत खुश हुआ। पीटीआई कारकुन जिले शाह की मौत ट्रैफिक हादसा करार। डॉक्टर यास्मीन राशिद, महमूदुल रशीद, फारूक हबीब की अबूरी जमानत खारिज। अदालत ने तीनों पीटीआई रहनुमाओं की अबूरी जमानत अदम पैरवी पर खारिज की। फवाद चौधरी और राजा शकील जमान की अबूरी जमानत में 3 जून तक तोसी। भारी रकूम लेकर ट्रांसफर पोस्टिंग कराने के मामले में अहम पेशरफ्त। एंटी करप्शन पंजाब ने फरागोगी के खिलाफ एक और इंक्वायरी का आगाज कर दिया। डीएसजी एंटी करप्शन सुहेल जफर ने बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक फरागोगी ने करोड़ों रुपए वसूल करके सैकड़ों सरकारी ऑफिसर्स की ट्रांसफर पोस्टिंग कराई।
एंटी करप्शन मुख्तलिफ अफसरान से पूछगछ में भी कर चुका है। आमदन से जायद अरसा सजाद केस उस्मान बुज़दार की अबूरी जमानत के लिए एहतसाब अदालत में पेशी से माजरत, हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर। साबिक वज़ीर आला की अबूरी जमानत में 25 मई तक तौसी कर दी गई। मोहनस इलाही की अहलिया की मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमा खारिज कराने की दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट की FIA के वकील को जवाब जमा कराने के लिए 2 दिन की मोहलत। जस्टिस इनवारुल हक पन्नू ने रासख इलाही समेत दिगर की दरख्वास्त पर समाअत की। N 118 और 108 में ज़िमनी इलेक्शन रुकवाने की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने PTI रहनुमा फारूक हबीब की दरख्वास्त पर समाअत की है। पाकिस्तान किडनी एंड लीवर इंस्टीट्यूट के ऑपरेशन थिएटर्स में इन्फेक्शन फैलने का इंकशाफ। वज़ीर आज़म को भी दौरे के दौरान इन्फेक्शन बारी धोखे में रखा गया। ज़राए के मुताबिक जिगर की पैवंदकारी करने आने वाले मुतअद्दिद मरीज इन्फेक्शन से मुतासिर हुए। ऑपरेशन थिएटर सील किए गए, लेकिन इंक्वायरी में मामला रफा दफा कर दिया गया। घर बनाना ख्वाब बन गया। 2 साल के दौरान तामीराती मटीरियल में 200 गुना तक का इजाफा। 4.5 मरले घर की लागत 25 से 50 लाख रुपए तक जा पहुंची। 3 मरले के घर पर भी 15 से 18 लाख रुपए लागत आने लगी। सब्जियों और फलों की खरीदारी ख्वाब बन गया। प्याज 70, लहसुन 450 और टिंडे 140 रुपए किलो, सेब 480, पपीता 280 और खुबानी 350 रुपए किलो। बढ़ती महंगाई पर शहरी फट पड़े, फौरी काबू पाने का मुतालबा कर दिया। चिकन को किचन तक लाना बदस्तूर मुश्किल। मुर्गी का गोश्त 3 रुपये महंगा 594 रुपये फ़ी किलो हो गया। अंडों की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। 275 रुपये दर्जन में दस्तयाब हैं। शहर में लोड शेडिंग का ट्रेंड बेकाबू। गैर एलानिया लोड शेडिंग ने लाहौरियों को चकरा दिया। तकनीकी खराबियों और गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी। रेस्को को 750 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना। शहरियों ने लोड शेडिंग पर काबू पाने का मुतालबा कर दिया। सारिफीन के बिजली के मसाइल हल करने के लिए कोशा हैं। जल्द मुल्क तरक्की की राह पर गामजन होगा। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हाफिज मियां मोहम्मद नुमान का खुली कचहरी से खिताब। कहा, नवाज शरीफ ने बिजली और गैस लोड शेडिंग का खात्मा किया। लाहौर मास्टर प्लान 2050 को कलअदम करार देने की दरख्वास्त पर समाअत। हाई कोर्ट का आइंदा समाअत पर कंसल्टेंट्स को TOR जमा कराने का हुक्म। प्रोजेक्ट के स्कोप बारे भी आगाह करने की हदायत। समाअत 15 रोज के लिए मुलतवी कर दी गई। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड हुकाम कब्जा माफिया के सामने बेबस। मंडी, भावलदीन, गुरुद्वारा, भाई बन्नों की सैकड़ों केनाल एराजी पर लैंड माफिया काबिज। एडमिनिस्ट्रेटर सहूलतकार बन गए। गुरुद्वारा की अराजी पर हाउसिंग स्कीम बनाने की तैयारी। चुंगी अमरसद्दू के करीब तेज रफ्तार कोस्टर मेट्रो के जंगले से जा टकराई। हादसे में 9 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीमों ने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। तमाम जख्मियों की हालत खतरे से बाहर। अमन अमान के कयाम के लिए पुलिस के सर्च ऑपरेशन जारी। CCPO कहते हैं रवां साल अब तक 2730 ऑपरेशन किए गए। किरायादारी एक्ट पर 502, मंशियात के 22 और असलहे के 19 मुकदमात दर्ज हुए। 20 रिकॉर्ड याफ्ता और इश्तिहारियों को पकड़ा गया। बैंकों के इमरजेंसी अलार्म सिक्योरिटी के लिए खतरा बन गए। 15 पर हंगामी अलार्म बजने के हवाले से मौसूल तमाम कॉल्स जाली साबित। बैंकों के अलार्म बजने की कॉल्स सिक्योरिटी सिस्टम की खराबी से फॉरवर्ड होती हैं। पुलिस SOPs के मुताबिक बैंक अलार्म बजते ही फौरी रिस्पॉन्ड करती है।